नमस्कार, मैं हूँ गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। मेगा जॉब फेयर 2026 आयोजित किया जा रहा है। इसमें कितनी कंपनी आ रही है, किस तरह की जॉब यहाँ पर लोगों को मिलेगी, इस बारे में SRM IST दिल्ली NCR कैंपस में 17 अप्रैल को ये मेगा जॉब फेयर का एक आयोजन किया गया है और जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तरफ से लगभग 34 कंपनीज इसमें आ रही है, जिसको हमने अपने यहाँ SRM में स्पेस प्रोवाइड किया है ताकि वो फर्स्ट हैंड अपने कैंडिडेट्स के साथ मीट कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। ये कंपनीज में डिप्लोमा, डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री वाले बच्चे अपना अपना रिज्यूमे लेके आ सकते हैं और डायरेक्टली इंटरव्यू में टेक पार्ट कर सकते हैं। और कंपनीज अगर मैं बात करूं, कंपनीज आ रही है इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनियां आ रही है जिनको केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत है, BSc केमिस्ट्री वालों की जरूरत है, बीटेक, फिर बीटेक के बच्चों में डेवलपर्स, जावा डेवलपर्स, पाइथन डेवलपर्स, इन सब की रिक्वायरमेंट्स है। और कंपनीज ने अपना रिक्वायरमेंट पहले बताया है हमें और सेक्टर वाइज कंपनीज को हमने यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड किया है ताकि जॉब सीकर्स एक रूफ के अंडर इनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। क्या कैंपस के अलावा भी अन्य लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं जॉब के लिए? बिल्कुल, मैं आपके इस मीडियम के द्वारा सभी को इनविटेशन देना चाहूंगी कि पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक QR के थ्रू हो रहा है जो मैं आपको दे दूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पब्लिक के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर हो और इस QR में रजिस्टर करने के बाद ये कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास एक डिप्लोमा है, डिग्री है या प्रोफेशनल डिग्री है। कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट, किसी कॉलेज का हो, पब्लिक का हो, 2021 पास आउट हो, 22, 23, 24, 25 और वर्तमान में जो कर रहा है वो भी आ सकता है। क्या इसका प्रतिनिधित्व सिर्फ SRM कर रहा है या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा है? सरकार के लिए ही हमने अपना जगह दिया है, तो पूरा इसमें प्रयास हमारा भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, जिनके सहयोग से हम यहाँ पर इसका आयोजित किया है हमने। धन्यवाद। SRM यूनिवर्सिटी में मेगा जॉब फेयर 2026 आयोजित किया जा रहा है, क्या जानकारी देंगे? सर, मेगा जॉब फेयर हमारा कर रहा है इसलिए जितना युवा है हमारा दिल्ली NCR में सबको हम जॉब देना चाह रहे हैं हम, जिसका उम्र है 18 से 32 तक। रिटेल सेक्टर, IT सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस में जिसका क्वालिफिकेशन है BBA, BCA, डिप्लोमा, BTech, सबको के लिए होगा ये जॉब फेयर है। जिसका पास स्किल है, जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, जब ये स्किल मीट करेगा तो सबको मिलेगा। लगभग कितनी कंपनियां यहाँ पर पार्टिसिपेट? 34 कंपनी आ रहा है। क्या सर कैंपस के अलावा भी अन्य लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट? यस, हमारा कैंपस छोड़ के दिल्ली NCR में जितना भी कॉलेज है सब आ सकता है, सबको ओपन है। सर टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग सुबह 10 o'clock टू अप टू इवनिंग। सर क्या इसके सरकार का कोई सहयोग है? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सहयोग है। इसके बारे में बताएं सर। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विस नोएडा, अंडर द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वही ऑर्गेनाइज कर रहा है हमारे कैंपस में। कल भी NICS का जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर इनॉग्रेशन में शामिल होंगे। मेगा जॉब फेयर का इनॉग्रेशन 10 बजे को है कल, उसमें भी आप सभी का स्वागत है। वी इनवाइट यू टू जॉइन द इनॉग्रल अगर आपका टाइम परमिट करता है तो। उसमें डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर इस जॉब फेयर को इनॉग्रेट करेंगे। उसके बाद हम 10 बजे से कंपनीज विल बी ओपन टू इंटरव्यू। कैंडिडेट्स वॉक इन कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे जमा कर सकते हैं, कंपनीज के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसमें एंटरप्रेन्योर्स है, बैंकिंग सेक्टर है, IT इंडस्ट्री है और कई तरीके का सेक्टर्स है जिसमें अनेक सेवरल अपॉर्चुनिटीज है। तो ये मेन एम है टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड स्पेशली फर्स्ट हैंड इंटरैक्शन विद HRs अंडर वन रूफ। एक जगह में हमने एम्प्लॉयर्स बुलाया सो दैट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट
and the Corporate Resource Center of SRM IST is very happy to host NICS and this mega प्रीपेड मीटर को लेकर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट मीटर रिलेटेड कुछ भ्रांतियां लोगों में थी, जिसकी वजह से कंज्यूमर बहुत परेशान थे। कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे थे, उसी के संदर्भ में आज आप सभी को बुलाया गया है। आपके माध्यम से सभी कंज्यूमरों को ये जानकारी मिले स्मार्ट मीटर क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, केंद्र सरकार के आदेश से सभी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। उसी तरह से मोदीनगर और मुरादनगर में लगाए जा रहे हैं। एज ए अधीक्षण अभियंता मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। एक्शन मुरादनगर भी बैठे हुए हैं और मेरे पास मोदीनगर का भी चार्ज है, तो हम दोनों इसके बारे में बता रहे हैं आपको। स्मार्ट मीटर के फ़ायदे ये हैं कि एक तो जो सिक्योरिटी आप 2 महीने की हमारे पास रखते थे, वो सिक्योरिटी नहीं देनी आपने, वो फ्री है बिल्कुल, कोई फिक्स चार्ज नहीं लिया जा रहा है इसमें। दूसरी बात यह है, ऐप के माध्यम से आपका डेली का कंजप्शन आपको दिख रहा है कि कितना कंजप्शन आप कर रहे हैं। आप अपना बजट बना सकते हैं कि मुझे 2,000 रुपये बजट बनाना था महीने का, तो आप बजटिंग उसकी बड़े आराम से कर सकते हैं। चौथी बात यह है, जब कनेक्शन कटेगा आपका, तो आपके पास मैसेज आता है, बीप आती है कि भाई आपका बैलेंस नेगेटिव में हो गया है, आप इसको रिचार्ज कराइए। 3 बार मैसेज आया, जब 3 बार आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो उसके बाद कनेक्शन कट जाता है। और जैसे ही अब कटता है, कनेक्शन कटने के बाद जैसे ही आप रिचार्ज करते हैं उसको, इंस्टेंटली आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। पहले कटने के बाद यदि कनेक्शन हम काटते थे तो RCDC कनेक्शन चार्ज लिया था 600 रुपये लिया था, 300 रुपये काटने का, 300 रुपये जोड़ने का, वो बिल्कुल फ्री है इसमें। जैसे ही आप रिचार्ज करेंगे कनेक्शन जुड़ जाता है। कुछ लोग में भ्रांति फैलाई है कि मीटर तेज चल रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से पहले भी हमने प्रेस में कई बार दिया है। हम लोगों ने स्वयं, मेरे SDO ने, एक्शन साहब ने और मैंने भी खुद जाके साइट पर चेक किया है, कहीं पर भी कोई भी मीटर फास्ट नहीं चल रहा, क्योंकि हमने चेक मीटर छोड़ रखे 5%। उन सभी चेक मीटरों को 5% को हमने चेक कराया गया था, कहीं पर भी तेज होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। और ये हमने पब्लिक के बीच में ही जाके उनको कंपेरिजन किया, ये उसका फायदा है। सर, स्मार्ट मीटर की वजह से गाजियाबाद में भी स्मार्ट मीटर लगे हैं, वहाँ हमारे जानने वाले होंगे, बहुत दिक्कतें आ रही हैं रिचार्ज करने के बाद। इनिशियली जब ये प्रावधान किया गया था तो कुछ दिक्कतें पूरे प्रदेश में आई थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ आई थी, गाजियाबाद में भी आई थी, लेकिन उन सबको रिजोल्व कर दिया गया है। अब कुछ 1-2% छुटपुट समस्या रह गई है, उनको रिजोल्व करा जा रहा है। कई डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, वो मैं आपको अभी दे भी दूंगा, जिसपे 19-12 के माध्यम से भी रिजोल्व किया जा रहा है। लेकिन आज की डेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट अपडेट की। यदि फिर भी कोई यदि आपके पास है या किसी कंज्यूमर पास है, तो वो हम सीधे इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक ग्रुप बने हुए हमारे, उसमें डालने के बाद तुरंत रिजोल्व हो रही है। एक्शन साहब, क्या ये प्रीपेड मीटर अनिवार्य है? देखिए, अभी ऐसा जो केंद्र सरकार के आदेश है, अभी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, प्रीपेड लगाए जा रहे हैं। यदि जो आप पूछना चाहते हैं कि वो ऑप्शन वाला, ऐसा कोई आदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यदि आएगा तो हम उसका पालन करें, 100% पालन करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मीटर जो है 3 मैसेज आएंगे, 3 मैसेज कितने दिन का इसमें टाइमिंग होगी? 3 मैसेज आपका उसी दिन आता है, 2-3 बार मैसेज आता है, आपको बताया जाता है कि भाई आपका नेगेटिव में चला गया है, इसको रिचार्ज करिए, नेगेटिव में चला गया रिचार्ज करिए। वो हर 1-1.5 घंटे बाद आता है। जब नहीं करते आप तो फिर वो कटता है। सर, क्या इसकी कोई लिमिट फिक्स की गई है? देखिए, लिमिट तो ऐसा सच नहीं है, 400 रुपये के आसपास की लिमिट है, तो उसके बाद जब जाएगा तो वो तुरंत कट जाता है फिर उसके बाद। लेकिन मैसेज आता है आपको। सर, कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं कि जो पहले महीने में जो है बिल कम आता, लेकिन अगले महीने बिल ज़्यादा आता। वो मैं बताना चाहूँगा आपको। हुआ क्या है, जब आपके पोस्ट पेड मीटर थे, उनमें कुछ सिक्योरिटी थी, हमने उन सिक्योरिटी को आपके उसमें मर्ज कर दिया। तो पहले महीने स्वाभाविक है बिल कम आएगा, कि वो आपकी सिक्योरिटी हमने एडजस्ट कर दी। अब दूसरे महीने में जब बिल बनेगा एक्चुअल, तो वो ज़्यादा बढ़ के आएगा। तो उनको लगता है कि पहले तो बहुत कम आता था, अब हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो वो भ्रांतियाँ थी, उनको हमने क्लियर कर दिया आपके माध्यम से। पहले भी हमने प्रेस में दिया है, पुणे आपके माध्यम से उनको अवगत करा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।